हेलो गाइस, वेलकम यू टू द गवर्नमेंट जॉब्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम एनालिसिस लाए हैं जो 10 जनवरी यानी कि आज के दिन हुआ है पहली शिफ्ट का। तो इस एग्ज़ाम एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए और एग्ज़ाम एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, जो आज का एग्ज़ाम एनालिसिस है, जैसे कि हम जानते हैं मैथ्स में 30 क्वेश्चंस आते हैं। आज का मैथ का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा और रीजनिंग का भी सेम इजी टू मॉडरेट। मैथ का थोड़ा मॉडरेट से लो ही रहा, जबकि जीके और जनरल साइंस का लेवल 5% अप रहा। कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं जो बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा ठीक से पढ़ कर गए हैं तो आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले एक सवाल हमारे पास जो आया है वो ये है कि चंद्रकांता किसने लिखी है। ये तो हमने टीवी सीरियल भी देखा है, मूवीज़ भी देखी हैं, तो आपको पता होगा चंद्रकांता किसने लिखी है। चंद्रकांता के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री इसका राइट आंसर है। और एक क्वेश्चन ये आया था कि थाईलैंड में 2019 में जो चक्रवात आया है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम आपका पाबुक है। और एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है ज़्यादातर जो हम सब लोग जानते हैं, पूछा गया कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है आप सभी को पता होगा, ये गुवाहाटी में है जो आसाम में पड़ता है। गुवाहाटी जो आसाम में पड़ता है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये दूसरी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। और रीजनिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया 5, 18, 70 सीरीज़ का एक क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान सीरीज़ है। जैसे कि आप जानते हैं कि अब आप देखिए, इसमें अगर आप यहाँ पे 4 इंटू करें और -2 कर दें तो 18 आएगा। 5 चौक 20, -2 18। सेम इसमें 18 इंटू 4 72, -2 70। तो आपको सेम अगला स्टेप करना है और ये आपका 278 आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन फुल फॉर्म को लेकर पूछा गया, फुल फॉर्म पूछा गया है या हेडक्वार्टर पूछा गया, कंफर्म नहीं है, पर IAEA इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया। या तो फुल फॉर्म पूछी गई या हेडक्वार्टर पूछा गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ये आगे एग्ज़ाम में भी आ सकता है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर वियना में है। वियना, ऑस्ट्रिया। नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट्स ऑस्ट्रिया। और आगे भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे इसका एस्टेब्लिशमेंट पूछ सकता है, ये कौन सी साल में एस्टेब्लिश्ड हुआ। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ये 1957 है। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं यूकिया अमीनो। इसके अध्यक्ष हैं यूकियो अमीनो। एक सीरीज़ का क्वेश्चंस और पूछा गया जो हमारे पास आया है, वो सीरीज़ कुछ इस तरीके से थी 10, 18, 28। तो यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें अगर आप +8 कर दें तो ये 18 हो जाएगा, +10 कर देंगे तो 28 हो जाएगा। अगला क्या आएगा, +12 कर दीजिए तो 40। किसी ने भी 40 आंसर लगाया है उसका आंसर राइट है। एक क्वेश्चन था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी आप सब जानते हैं, नेफ्रॉन होती है। एक पूछा गया था भुकराव स्टील प्लांट के बारे में। भुकराव स्टील प्लांट की स्थापना किसकी सहायता से की गई। तो इसकी स्थापना किसकी सहायता से की गई है? इसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से की गई है। सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना की गई है। और ये भी पूछा जा सकता है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये झारखंड में स्थित है। झारखंड किसके लिए जाना जाता है? झारखंड कोल के लिए फेमस है। और एक क्वेश्चन था
पीली क्रांति से रिलेटेड, पीली क्रांति किसके लिए कहा जाती है? तो ये तिलहन के लिए जानी जाती है। एक क्वेश्चन था, क्रोएशिया का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? क्रोएशिया का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है क्रोएशिया का? तो ये हमारे देश के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद जी को मिला है। ठीक है ना। एक ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आया था, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि कल की शिफ्ट में यहाँ से 2 सवाल पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड आया था। एवरेज का क्वेश्चन ये था कि 40 का एवरेज 68 दे रखा है, तो 25 लिखना था पर उसने 45 लिख दिया। तो अब आप बताइए सही एवरेज क्या है? तो जैसे कि आप जानते हैं 20/40 हमने यहाँ पे एवरेज निकाले तो 1/2 हो गया। अब या तो 1/2 जोड़ना है या घटाना है। तो अब आप देखिए कि इसमें हम में कम या ज़्यादा। तो अब हम देखेंगे तो हमारे को 25 कम जोड़ना था, कम तो कम एवरेज आता, तो इसलिए हम इसे घटा देंगे। तो इसका आंसर अप्रोक्स 67.5 आएगा। ये राइट आंसर है इसका। और जो क्वेश्चन पूछे गए, जो रीजनिंग में पूछा गया, उसमें एक क्वेश्चन ये था कि सर्किल को हम ट्रायंगल कहते हैं, ट्रायंगल को स्क्वायर कहते हैं और स्क्वायर को हम आयत कहते हैं। तो बताइए ट्रायंगल को क्या कहेंगे? तो हम ट्रायंगल को यहाँ पर स्क्वायर कहेंगे। एक क्वेश्चन ये था। पूछा गया था सेकंड पंचवर्षीय योजना के बारे में। ये किसके लिए थी? पंचवर्षीय योजना किसके लिए थी? तो ये महान बोधिय के योजना थी, जिसमें उद्योगों के लिए इसे बनाया गया था। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, देख रहे हैं ना आप कितने आसान सवाल आ रहे हैं। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एक सवाल था, ये इसके कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी जी। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? एक सवाल ये था, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था इसे। और एक सवाल पूना पैक्ट के बारे में था। तो पूना पैक्ट आप जानते हैं कि 1932 में था, और इसमें ये पूछा गया था गांधी जी के साथ पूना एक्ट में थे। तो ये यहाँ पर राइट आंसर अंबेडकर है। एक बहुत ही आसान सवाल, जीपीएस की फुल फॉर्म पूछी गई थी। जैसे कि हम सब जानते हैं जीपीएस की फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होती है। एक बोट और स्ट्रीम से सवाल आया था। इसमें बोट की स्पीड आपको दे रखी थी 11 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम दे रखा था इसमें धारा की दिशा में 2 आवर 20 मिनट, और डिस्टेंस 28 किलोमीटर दे रखा था। तो इसमें करंट स्पीड पूछी थी। करंट स्पीड क्या होगी? तो जैसे कि आप जानते हैं करंट स्पीड प्लस हो जाएगी इसमें, हम इससे उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका ये हो जाएगा 20 मिनट को तो 60 कर लेंगे, तो यहाँ पर ये 7/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस दे रखा है इस तरीके से 1 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर आ जाएगा। एक पूछा था झारखंड का स्थापना दिवस कब है? झारखंड का स्थापना दिवस, तो ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन आया था, और मेंसुरेशन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ट्रायंगल दे रखा था, ABC साइड दे रखी थी और साइड A दे रखी थी, और एरिया आपको 48 दे रखा था। तो आपको यहाँ पर साइड बतानी थी। तो जैसे कि आप जानते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, यहाँ से आप साइड निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका मीन से रिलेटेड था। मीन पूछा था, एवरेज तो आप जानते ही हैं। सम ऑफ टर्म्स अपॉन
नंबर ऑफ टर्म्स, ये बहुत आसान सवाल था। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पूछी थी, तो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कोडिंग डिकोडिंग से जो सवाल पूछे थे, कोडिंग डिकोडिंग से अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन पूछे थे। डिकोडिंग एंड कोडिंग 4 क्वेश्चंस। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछा था। स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट से एक एक क्वेश्चन पूछा था। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल आप देख रहे हैं कि पेपर का लेवल इतना हार्ड नहीं आ रहा है। तो अगर आप 100 में से चाहे तो 80 भी ठीक ठीक अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इतने ही करने चाहिए क्योंकि पेपर का लेवल इतना हार्ड नहीं है। सो हम जल्दी आपके लिए अगले पेपर का एनालिसिस लाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।